नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग ISO 19011 2018 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गाइडलाइंस फॉर एडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है। ये इसका थर्ड एडिशन है, जो कि जुलाई 2018 में पब्लिश हुआ था। आज के सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ ISO 19011 की बात करेंगे। ठीक है, क्लास वाइज जो डिटेल्स है उसका हम लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ ISO 19011 के बेसिक्स की बात करेंगे। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ISO 19011 2018 वर्जन जो कि थर्ड एडिशन है, तो उसमें कितने क्लासेस हैं? 7 क्लॉजेज हैं। पहला क्या है? स्कोप। दूसरा क्या है? नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। तीसरा क्या है? टर्म्स एंड डेफिनेशंस। एंड चौथा क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। एंड पांचवा क्या है? मैनेजिंग एंड एडिट प्रोग्राम। एडिट प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है। सिक्स क्या है? कंडक्टिंग एंड एडिट। एंड सेवंथ क्या है? कंपिटेंस एंड इवोल्यूशंस ऑफ एडिटर्स। देखिए, आज का इस सेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक्स की बात करने वाले हैं ISO 19011 का। देखिए, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो मीन्स ISO क्या होता है? ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग क्यूमस का जो बेसिक्स था, मीन्स IATF का जो बेसिक्स था, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखा है। उसका भी लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, ISO क्या है? द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इज ए वर्ल्ड वाइज फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज है उसका क्या है? वर्ल्ड वाइज एक फेडरेशन है, एक समूह है। ISO मेंबर बॉडीज। The work of preparing international standard is normally carried out through ISO technical committees। जो ISO की टेक्निकल कमेटी होती है, जिसको ISO TC भी बोलते हैं हम लोग, TC मीन्स टेक्निकल कमेटी, वो क्या करती है? वो एक्चुअली स्टैंडर्ड को लिखती है, मतलब प्रिपेयर करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। ठीक है, ईच मेंबर body interested is a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee। देखिए, each member's body interested in a subject for which a technical committee has established। जिस भी टेक्निकल कमेटी जिसके भी सब्जेक्ट पे फॉर्म होती है, उसके पास क्या होता है? राइट्स होता है, रिप्रेजेंट दैट कमेटी। उस कमेटी को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट्स होता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे अगर मेंबर बॉडी जो होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, टेक्निकल कमेटी जिसमें इस्टेब्लिश करते हैं, उनके पास राइट भी होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इज लेसन विथ ISO। तो ISO से क्या है? गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जुड़े हुए। आल्सो टेक पार्ट इन दी वर्क। और उसमें क्या है? पार्ट भी लेते हैं, मीन्स पार्टिसिपेशन भी करते हैं। ISO कोलाबोरेट क्लोजली विथ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस। मीन्स ISO क्या है? कोलाबोरेट है, ज्वाइंट है, किससे? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जिसको IEC भी हम लोग बोलते हैं, ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोसीजर यूज टू डेवलप दिस डॉक्यूमेंट एंड दोज इंटेंडेड फॉर इट्स फर्दर मेंटेनेंस आर डिस्क्राइब इन द ISO IEC डायरेक्टिव्स। ठीक है, पार्ट 1 in particular the different approval criteria needed for different types of ISO documents should be noted। This documents was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO IEC directive part 2। ठीक है, तो डिटेल के लिए आप देख सकते हैं www.iso.org डायरेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिस document was prepared by project committee, means ISO PC 302। कौन सी प्रोजेक्ट कमेटी है? ISO PC प्रोजेक्ट कमेटी 302।
गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ISO 19011 2018 क्या है? गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। दिस थर्ड एडिशन कैंसल्स and replace the second edition ISO 19011 2011 वर्जन। मीन्स जो सेकंड इसका एडिशन था जो कि 2011 में पब्लिश हुआ था, उसको ये क्या कहता है, थर्ड एडिशन कैंसिल करता है और रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड एडिशन की ही बात करने वाले, विच हैज़ बीन टेक्निकली रिवाइज, जो कि हम लोग कहते हैं टेक्निकली ये क्या हुआ, रिवाइज होगा, मतलब इसका थर्ड रिवीजन आ गया। ठीक है, ISO 19011 का थर्ड एडिशन या थर्ड रिवीजन आ गया। द मेन डिफरेंसेस कंपेयर टू द सेकेंड एडिशंस आर। देखिए क्या क्या डिफरेंसेस है उसकी बात ये कर रहा है, जो मेन डिफरेंसेस है उसकी बात यहाँ पे स्टैंडर्ड कर रहा है। पहला क्या है, एडिशन ऑफ द रिस्क बेस्ड अप्रोच टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग का प्रिंसिपल्स है उसमें क्या है, रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग का हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ISO 19011 2018 मीन्स इसी करंट जो एडिशन है थर्ड एडिशन पे हमने वीडियो बना रखा है। उसका भी लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से जाके हम लोग जो प्रिंसिपल्स का एडिटिंग है, एडिटिंग प्रिंसिपल्स है, उसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है, मेन डिफरेंसेस क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द गाइडेंस ऑन मैनेजिंग एन ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑडिट प्रोग्राम रिस्क। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गाइडेंस जो था मैनेजिंग एन ऑडिट प्रोग्राम में, उसमें एक्सपेंशन किया और उसमें इंक्लूड किया ऑडिट प्रोग्राम के रिस्क को, मीन्स रिस्क को ऐड किया। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द गाइडेंस ऑन कंडक्टिंग एन ऑडिट पर्टिकुलरली द सेक्शन ऑन ऑडिट प्लानिंग। तो इन्होंने क्या किया, ऑडिट का जो प्लानिंग सेक्शन है उसमें भी क्या किया है, कंडक्टिंग एन ऑडिट के गाइडेंस में एक्सपेंशन किया है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द जेनरिक कंपिटेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटर। जो ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं उनके जेनरिक क्या कंपिटेंसी मीन्स क्या स्किल क्या नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्या है एक्सपेंशन किया गया है इस करंट वर्जन में, थर्ड एडिशन में ISO 19011 के। नेक्स्ट क्या इसमें डिफरेंसेस है, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ द टर्मिनोलॉजी टू रिफ्लेक्ट द प्रोसेस एंड नॉट द ऑब्जेक्ट, मीन्स नॉट द थिंग। इसका मतलब जो टर्मिनोलॉजी है उसमें भी एडजस्टमेंट किया गया है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि प्रोसेस को, ना कि ऑब्जेक्ट या थिंग्स को। रिमूवल ऑफ द एनेक्स कंटेनिंग कंपिटेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग specific management system discipline due to the large number of individual management system standard, it would not be practical to include competence requirement for all discipline। इसमें क्या है, कुछ रिमूवल हुआ है, एनेक्स जो एनेक्सर हैं कंटेनिंग कंपिटेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसिप्लिन्स। तो ऑडिटिंग से रिलेटेड जो कंपिटेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ रिमूवल किया गया है। क्यों? ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, बहुत सारे इंडिविजुअल मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड हैं, इसकी वजह से इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल टू इंक्लूड, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है टू इंक्लूड कंपिटेंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल डिसिप्लिन, सारे डिसिप्लिन के लिए कंपिटेंस की रिक्वायरमेंट को ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेन डिफरेंसेस है, एक्सपेंशन ऑफ अनेक्सर एक अनेक्सर ए है जो उसका क्या किया गया, एक्सपेंशन किया गया टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन ऑडिटिंग न्यू कॉन्सेप्ट। एक गाइडेंस प्रोवाइड किया गया ऑडिटिंग में, मतलब नया कॉन्सेप्ट जो है ऐड हुआ है, सच एज ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग क्यूमस में पढ़ते थे ISO 9001 में एंड IATF में। वो क्या है, नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स, लीडरशिप मीन्स लीडरशिप भी ऐड है, ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स भी ऐड है, और कमिटमेंट एड्स मीन्स एक एक्सपेंशन किया गया है गाइडेंस में एडिटिंग का, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स, लीडरशिप एंड कमिटमेंट्स, वर्चुअल एडिट्स, कंप्लायंस एंड सप्लाई चेन। देखिए 5 चीज़ें ऐड है, क्या क्या है, पहला है ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा क्या है कमिटमेंट, और इसमें वर्चुअल एडिट, कंप्लायंस एंड सप्लाई चेन, ये सब चीज़ें ऐड हुई है, एक्सपेंशन हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट was published in 2011, ए नंबर ऑफ मीन्स इसका जो सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 2011 में हुआ था, ए नंबर ऑफ न्यू मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड हैव बीन पब्लिश, मेनी ऑफ व्हिच हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टैंडर्ड में क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर्स है। आइडेंटिकल कोर रिक्वायरमेंट एंड कॉमन टर्म्स एंड कोर डेफिनेशन, जैसे कि ISO 9014-45 में है, IATF में भी है, ठीक है। As a result, there is a need to consider a broader approach to management system auditing as well as provide guidance that is more generic। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई, देखिए अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जिसमें क्या है, कॉमन कोड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिकल कोड रिक्वायरमेंट है, कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन टर्म्स एंड कोड डेफिनेशंस हैं। तो ऐसे ही इन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट जो ऑडिटिंग का सिस्टम है, इसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड किया गया जो कि बहुत जेनरिक है। ऑडिट रिजल्ट्स कैन प्रोवाइड इनपुट टू एनालिसिस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द आइडेंटिकल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स नीड्स एंड एक्टिविटीज। एन ऑडिट कैन बी कंडक्टेड अगेंस्ट ए रेंज ऑफ ऑडिट क्राइटेरिया सेपरेटली आर इन कॉम्बिनेशन, मतलब ऑडिट जो है वो कंडक्ट हो सकता है अगेंस्ट ए रेंज ऑफ ऑडिट क्राइटेरिया, जो कि ऑडिट का क्या क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट में कंडक्ट होगा, और सेपरेटली अगर सेपरेट करना है या कॉम्बिनेशन में करना है, या इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रिक्वायरमेंट डिफाइंड इन वन आर मोर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, मीन्स एक से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्लूड होंगे इसमें, प्लस पॉलिसीज एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, एक तो होगा ऑडिट का क्राइटेरिया क्या है, सेपरेट है या कम्बिनेशन में है, और प्लस इंक्लूडिंग होगा क्या क्या, ये सब चीज़ें भी होगा, बट ये लिमिटेड नहीं है, इससे ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। पहला क्या है, रिक्वायरमेंट डिफाइंड इन वन और मोर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, जो कि एक से ज़्यादा सिस्टम है, इसके अलावा भी जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी भी रिक्वायरमेंट हमें डिफाइन करनी है, और जो भी डिफाइंड है वो भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है इस ऑडिट में। और पॉलिसीज और रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, वो भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है इस ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है, मीन्स जो लीगल हमारी रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी हमें क्या करना है, चेक करना है। वन और मोर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और अदर पार्टीज, ये भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना अपने ऑडिट में। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम प्लान्स रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ ए मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज क्वालिटी प्लान, प्रोजेक्ट प्लान, ये सब भी हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है इस ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर ऑल साइजेस एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स है गाइडेंस प्रोवाइड करता है हर तरह की छोटी बड़ी कंपनियों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड ऑडिट्स ऑफ वेरिंग स्कोप, जो डिफरेंट स्कोप्स के लिए और स्केल्स के लिए, इंक्लूडिंग दोज कंडक्टेड बाय लार्ज ऑडिट टीम्स टिपिकली ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज बाय सिंगल ऑडिटर्स वेदर इन लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। दिस गाइडेंस शुड बी अडॉप्टेड एज अप्रोप्रिएट टू द स्कोप, complexity and scale of the audit program. This document concentrates on internal audits। देखिए ये डॉक्यूमेंट क्या है, कंसंट्रेट करता है किस पे, इंटरनल ऑडिट पे, पहले तो फर्स्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, एंड ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, मीन्स जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पार्टी ऑडिट, एंड अदर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी जिसको हम लोग सेकंड पार्टी। तो ये डॉक्यूमेंट कंसंट्रेट करता है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी ऑडिट पे। फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या है, जो कि ऑडिट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन
खुद अपने एक प्रोसेस के दूसरे प्रोसेस का ऑडिट, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का ऑडिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी ऑडिट। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो कंडक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी ऑडिट। अब दूसरा पार्टी आके जब करता है, चाहे वो कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हो, तो जैसे कि हम लोग सप्लायर पे ऑडिट करते हैं, कस्टमर हमारा करता है, कोई और सर्टिफिकेशन बॉडी हमारा करता है, कोई हमारा कस्टमर सप्लायर हो गया, कोई इंटरेस्टेड पार्टी करता है, तो वो क्या है, हमारा सेकंड पार्टी ऑडिट। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट अगर आके हमारा ऑडिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन ऑडिट बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कंसंट्रेट किस पे कर रहा है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। मीन्स फर्स्ट पार्टी है जो हम लोग जैसे इंटरनल ऑडिट करते हैं, वो हमारा क्या है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जो सिस्टम प्रोसेस प्रोडक्ट करते हैं। दूसरा जो हम कस्टमर या सप्लायर ऑडिट करते हैं, वो हमारा क्या है, सेकेंड पार्टी ऑडिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मतलब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे आके ऑडिट करता है, उसको हम लोग सेकंड पार्टी बोलते हैं। या हम एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे सप्लायर के ऑर्गेनाइजेशन पे जाके ऑडिट करते हैं, मतलब बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट। ठीक है, तो कोई सर्टिफिकेशन बॉडी या इंडिपेंडेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन आके अगर हमारा ऑडिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। ठीक है, अब दिस डॉक्यूमेंट कैन आल्सो बी यूजफुल फॉर एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्टेड फॉर पर्पज अदर देन थर्ड पार्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के अलावा अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट हो रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट आल्सो यूजफुल है। ठीक है, ISO IEC 17021 17,021 फर्स्ट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस। तो ISO IEC क्या करता है, एक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम किसके लिए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की क्या ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट कैन प्रोवाइड यूजफुल एडिशनल गाइडेंस। तो एडिशनल कुछ गाइडेंस ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। कौन, ISO IEC 17,021 जो है फर्स्ट पार्ट जो है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट की, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होता है। देखिए, अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया था, पहला क्या है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट, जो कि सिस्टम ऑडिट होता है, प्रोसेस ऑडिट करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, मीन्स कंट्रोल प्लान ऑडिट करते हैं, वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट पार्टी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसको हमें क्या करना होता है, दोनों शिफ्ट का ऑडिट करना मस्ट होता है। मतलब जितने शिफ्ट चल रहा है वो हमारा दोनों शिफ्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट करना चाहिए। और जो सिस्टम ऑडिट है वो भी हमें दोनों शिफ्टों का करना चाहिए इंटरनल ऑडिट में, जिससे कि हम दोनों शिफ्ट का सिस्टम देख सकें, चेंज ओवर देख सकें, उनके प्रोसेस देख सकें। ठीक है, और जो हमारा सिस्टम ऑडिट होगा उसका जो हम लोग प्लान करते हैं, 3 ईयर का प्लान करना, मतलब सिस्टम ऑडिट का जो प्लान करेंगे 3 ईयर का एक बार में प्लान करेंगे। फिर उसके जो फ्रिक्वेंसी होगी, वंस इन ए 6 मंथ, वंस इन ए ईयर, वो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, या प्रोसेस ऑडिट का फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन जो भी शिफ्ट आपके होंगे वो सारे शिफ्ट कवर होने चाहिए, जितना भी शिफ्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, चल रहा है। और जो प्रोडक्ट ऑडिट है वो भी, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, 3 ईयर का प्लान करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस ऑडिट का करेंगे। ठीक है, बट उसके एनुअल जो प्लान होगा, मीन्स उसके जो मंथली प्लान होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑडिट करेंगे, और जो हमारा प्रोसेस ऑडिट का प्लान होगा, जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके हिसाब से हम प्रोसेस ऑडिट करेंगे। बट जो एक बार में प्लान बनाएंगे वो 3 साल का बनाएंगे, ऐसे सिस्टम ऑडिट का भी प्लान हम लोग 3 साल के लिए बनाएंगे। दूसरा क्या है, सेकेंड पार्टी ऑडिट। देखिए, जो सेकेंड पार्टी ऑडिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑडिट। मीन्स एक्सटर्नल प्रोवाइडर कौन होते हैं, जैसा कि सप्लायर हो गया, और एक्सटर्नल प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं, जैसा कि कस्टमर हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑडिट क्या है हमारे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सप्लायर ऑडिट या कस्टमर ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट में क्या है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑडिट या अदर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी ऑडिट। अदर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी में कौन आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा। एक्सटर्नल प्रोवाइडर में कौन आएगा, सप्लायर आ जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑडिट में सप्लायर आ गया, अदर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी में आपका कस्टमर आ गया, या कोई अन ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है, जो कि आपका इंटरेस्टेड पार्टी है, वो क्या है, ऑडिट
आपका कोई कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा सेकंड पार्टी ऑडिट। लेकिन जैसा कि हम सप्लायर पे जाके ऑडिट करते हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, सेकंड पार्टी ऑडिट। अगर कस्टमर आके हमारा ऑडिट करता है तो भी क्या होगा, सेकंड पार्टी ऑडिट। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब जो ऑडिट हमारा बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्टी ऑडिट। और जो थर्ड पार्टी ऑडिट है वो क्या है, सर्टिफिकेशन और जो अक्रीडेशन ऑडिट है वो हमारा क्या है, थर्ड पार्टी ऑडिट है। मतलब कोई एक इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आके ऑडिट जब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट। या कुछ लीगल रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बोलते हैं, या सिमिलर ऑडिट उसके टाइप का सिमिलर ऑडिट कोई हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट या सर्टिफिकेशन ऑडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए, दिस डॉक्यूमेंट एडॉप्ट्स द कंबाइंड ऑडिट approach when two or more management system of different disciplines are audited together। जब दो या दो से ज़्यादा जो ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उनका ऑडिट एक साथ होता है तो ये क्या करता है, कंबाइंड अप्रोच, ये क्या करता है, अडॉप्ट करता है कंबाइंड ऑडिट अप्रोच। ठीक है, जब दो या दो से मैनेजमेंट सिस्टम का जो है ऑडिट एक साथ होता है। दूसरा क्या है, वेयर दीज सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम। जब ये सिस्टम जो सिस्टम्स हैं, जो अलग अलग दो सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जब इंटीग्रेटेड होते हैं सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम में, द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ ऑडिटिंग आर द सेम फॉर द ए कंबाइंड ऑडिट। तो जैसा कि कंबाइंड ऑडिट में सिस्टम और प्रिंसिपल सेम थे, प्रोसेस सेम थे ऑडिटिंग का, वैसे ही इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में भी ऑडिटिंग का सिस्टम, प्रोसेस या प्रिंसिपल सेम रहेगा। ठीक है, सम टाइम नोन एज इंटीग्रेटेड ऑडिट। इसी को जो कंबाइंड ऑडिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी इंटीग्रेटेड ऑडिट भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे सेम डिसिप्लिन के जो ऑडिट हैं, ISO 9001, ISO 1445 को एक साथ हम लोग कर सकते हैं, और बट IATF को नहीं, क्योंकि वो अलग ऑटोमोटिव का स्पेसिफिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, तो उसका अलग से हमें करना होगा। ISO 9001, ISO 1445 ISO के स्टैंडर्ड है, इसको एक साथ हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, ऑन द प्लानिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जो ऑडिट प्रोग्राम हम करते हैं उसके लिए क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और ऑन द प्लानिंग में भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एंड कंडक्टिंग ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, और जो मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एज वेल एज, इसके अलावा ऑन दी कंपिटेंसी एंड इवोल्यूशन ऑफ एन एडिटर्स एंड एन ऑडिट टीम। इसके अलावा क्या करता है, कंपिटेंसी प्रोवाइड करता है, इवोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसका, एडिटर्स का और ऑडिट टीम का। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और इसके जो क्लास वाइज हम लोग वीडियो बनाएंगे वो अपकमिंग हमारा वीडियो होगा, क्लास 1 2 3 पहले होगा, फिर उसके बाद 4th क्लास का होगा, 5th का होगा, 6th का होगा, और लास्ट में क्या होगा, 7th क्लास का होगा। तो डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास वाइज ISO 19001 2018 के क्लासेस का। थैंक यू सो मच।